UPSC परीक्षा क्रॅक केली आणि कशा प्रकारे ते काम करतात हे जाणून घेणार आहोत. सर, सर्वप्रथम तुमचं प्रारंभामध्ये मनपूर्वक स्वागत आहे. थँक्यू सो मच. तुम्ही जे काम करत आहात त्यासाठी प्रारंभ परिवाराकडून खूप खूप शुभेच्छा. तुमचं बालपण आणि एकूण शिक्षण कसं पूर्ण केलं? देखिए, मेरा जो नर्सरी से लेके 10th क्लास तक का स्कूलिंग था वो एक हिंदी मीडियम स्कूल से हुआ था. एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर में, जिसके अंदर में टोटल जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो 100 से 150 के लगभग थी. इसके बाद में 10th हिंदी मीडियम में क्लियर करने के बाद मैंने 11th जो है मैथमेटिक्स साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया, जो मैंने झुंझुनू एकेडमी स्कूल से झुंझुनू राजस्थान में ही कंप्लीट किया है. और इसके बाद मेरे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, सो मैंने IIT JEE के एग्ज़ाम क्लियर करके IIT दिल्ली से 2014 के अंदर में BTech वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. नक्कीच सर, तुम्ही तुमचं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एका चांगल्या कंपनीत जॉबला होतात. सर्व काही व्यवस्थित चाललं होतं. एकूण त्या ठिकाणी काम करण्याचा अनुभव आणि ते क्षेत्र सोडून परत इकडं UPSCकडे कसं वळालं, काय सांग? देखिए, मतलब बचपन से ही मेरा कुछ ऐसा निश्चित नहीं था कि कहाँ जाना है, कौन सा जॉब करना है. तो जैसे मैं मेरे 4th ईयर के अंदर में था तो वहाँ पे कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए. तो वहाँ पे एक अच्छा पैकेज मिला था मेरे को प्राइवेट कंपनी से, और वहाँ पे मैंने लगभग नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में 2 साल काम किया. पे पैकेज अच्छा था वहाँ पे, बट जो एक्चुअल में जॉब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आप दिन रात वहाँ पे भी काम करते हैं, यहाँ पे जैसे सिविल सर्विसेज में भी काम करते हैं, लेकिन आप जो देखते हैं कि यहाँ पे आप जो दूसरों की जो मुश्किलें हैं वो आसान कर सकते हैं, वो वहाँ पे नहीं था. आप एक कंप्यूटर पे बैठ के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं वहाँ पे, और उसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे क्या होता है वो आपको मालूम नहीं होता है. तो लेकिन जैसे यहाँ पे अभी हम काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, बट आप एक छोटे से आपके एक निर्णय से, डिसीजन से कैसे मतलब आप जो मुश्किल के अंदर में जो सामने कंप्लेनेंट होता है उसकी आसान उसकी जो कंप्लेंट है कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, वो ऐसा चीज़ प्राइवेट सेक्टर में नहीं था. तो ये सब जो जॉब सेटिस्फैक्शन है बेसिकली, सो दैट ब्रॉट मी इनटू दिस सिविल सर्विसेज. नक्कीच सर, UPSCचा अभ्यासक्रम जर पाहिलं तर खूप हार्ड आहे. एकूणच तुम्ही तो खूप लवकर क्रॅक केला आहे. एकूण हे अभ्यासक्रम कसा पूर्ण केला? देखिए, मैंने 2 साल जॉब करने के बाद में 1 साल कंप्लीट सेल्फ स्टडी के लिए टाइम लिया था. तो सबसे पहली बात होती है कि जैसे टाइमिंग्स आप पूछते हैं कि अब पूरे दिन के अंदर में कितना टाइमिंग होना चाहिए, कितना पढ़ाई करना चाहिए. तो जो भी UPSC MPSC की प्रिपरेशन करते हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि आप टाइमिंग्स का मत देखिए, क्वालिटी स्टडी कितना होता है वो देखिए. आपका जो बेसिक डेली शेड्यूल होता है, जैसे आपका खाने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, और बाकी थोड़ा सा अगर एक्सरसाइज का टाइम आप निकालते हैं वो भी अच्छा रहता है. तो उसके बाद में जो भी समय आपको बचता है वो सारा टाइम आपको पढ़ाई के लिए डिवोट करना चाहिए. अब सेकंड बात आती है कि मेथड कैसे तैयारी करें इसके अंदर में. तो मैंने जो किया था, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम्स को समझना पड़ता है कि मतलब जो एग्जामिनेशन के थ्रू कैसे ऑफिसर चाहते हैं, मतलब एग्जामिनेशन चाहता क्या है, डिमांड क्या करता है. तो उसके लिए आपको पहले जो सिलेबस होता है वो सबसे पहले आपको सिलेबस समझना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, कितने पेपर्स आते हैं इसमें, कैसे कैसे मार्किंग होती है उसमें, और कौन कौन से जैसे पेपर्स के अंदर में कैसे कैसे मार्क्स आते हैं. दूसरा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, जैसे UPSC का एग्ज़ाम्स दिया था मैंने, तो UPSC के जो प्रीवियस ईयर्स के सिविल सर्विसेज के पेपर्स थे, तो वो मैंने 3 साल के पेपर स्टडी किए थे कि
एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है इसके अंदर में, हर एक पेपर के अंदर में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी आपको एक ही मतलब आपका जो स्पेसिफिक टारगेट रहता है उसमें मतलब कायम रखने के लिए वो भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। आपको पता रहता है कि आप डाइवर्ट नहीं होते हैं अपने मार्ग से। और तीसरा जो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है वो ये है कि जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम भटकने लग जाते हैं। हमारे को लगता है कि ये वाला भी पढ़ लेते हैं, ये वाला भी पढ़ लेते हैं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, वो वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो अपना जो सोर्स है, स्टडी का जो सोर्स है, वो एक लिमिट रखना चाहिए। मतलब जैसे अगर आपको 5-7 पेपर हैं तो अगर आपको जैसे मेन इम्पोर्टेंट अगर 7 किताबें हैं तो 7 किताबों का अध्ययन जो है आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए कि आप बता सकते हैं कि मतलब हर एक जो भी टॉपिक होता है उसका सारांश क्या है, उसका अपना जैसे फिर करंट इवेंट्स के अंदर में जो घटनाएं होती है उनको बाद में इन चीज़ों से रिलेट करना चाहिए। और जब आप इस तरह का आंसर बुक के अंदर में, आंसर बुकलेट के अंदर में देते हैं तो जो मेरे को लगता है कि जो एग्जामिनर होता है उसको काफ़ी पसंद आता है और उसमें मार्क्स मिलते हैं। नक्कीच सर, UPSC परीक्षा जर क्रॅक करायची असेल तर क्लासेस लावले जातात अनेक वेळा, परंतु तुमचं उदाहरण पाहिलं तर तुम्ही कोणतंच क्लास न लावता सेल्फ स्टडी करत हे संपादन केलं आहे। क्लास न लावता यश प्राप्त होतं हे तुम्ही दाखवलं, याबाबत काय सांगता? देखिए, मेरा मानना है कि आप जैसे क्लास कर रहे हो, जैसे क्लास नहीं कर रहे हो, मेहनत आपको करनी पड़ती है। क्लासेस का भी कुछ बेनिफिट होता है और क्लास नहीं करने का भी कुछ बेनिफिट होता है। क्लास करने का बेनिफिट ये होता है कि जैसे अब अगर आपने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, आपको पता भी नहीं है कि एग्जामिनेशन के अंदर में क्या मतलब सिलेबस है उसका, कैसे क्वेश्चंस पेपर आते हैं उसके, टोटल मतलब स्टैंडर्ड उसका जो सिलेबस जो है उसका स्टडी मटेरियल्स क्या है, तो ये आपको क्लासेस जाने से पता लगता है। बट अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पहली बात तो ये होता है कि आपका एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, आप किसी दूसरे के दबाव के अंदर में नहीं पड़ रहे होते हैं कि चलो आज हमारे को ये 6 घंटे की क्लास करके आनी है। तो क्लासेस जाने में ऐसा हो जाता है कि हम वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं टीचर उनको सुन भी लेते हैं, फिर लेकिन अपने को लगता है कि चलो अब थोड़ा सा अब 6 घंटे की पढ़ाई होगी, अभी हम थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, उसका अपन पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको सब काम आपको ही करना है उसके अंदर में। और दूसरी बात कि हर छोटी छोटी चीज़ आप समझने की कोशिश करते हैं उस चीज़ में, जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है वो चीज़ आप दूसरों से पूछते हैं। तो ये एक सेल्फ स्टडी का रहता है। और तीसरी चीज़ जो रहती है इसमें कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में मेरे को लगता है कि जो सिलेबस होता है उसको थोड़ा सा जैसे अगर जैसे 100% रिक्वायर्ड होता है तो उसको स्ट्रेच करके थोड़ा 150% मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बताते हैं, सो दैट कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे कोचिंग जो स्टूडेंट्स है वो ये नहीं बोले कि चलो ये आपके सिलेबस में आपने पढ़ाया नहीं था, आपके सिलेबस में नहीं आया था। लेकिन सेल्फ स्टडी के अंदर में अगर आप एनालाइज करते हैं जैसे अगर एग्जामिनेशन को, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा अपना जो स्टडी पैटर्न है वो डिवाइस कर सकते हैं कि कौन कौन से जैसे कौन कौन सी सब्जेक्ट्स के अंदर में ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको मतलब लगता है कि आपका थोड़ा सा वीकनेस है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आप सेल्फ स्टडी के अंदर में मेरे को लगता है कर सकते हैं। और अभी जिस हिसाब से यूपीएससी का पैटर्न आ रहा है, मेरे हिसाब से कोचिंग्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर में आपको जो स्टडी मटेरियल है वो इंटरनेट के ऊपर में कहीं पे भी मिल जाएगा। और इस आज के टाइम में जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, मतलब पहले क्या होता था कि हमारे को स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, अभी क्या है कि वर्कलोड इतना मतलब जो स्टडी मटेरियल इतना आ गया है कि उसमें हमारे को चूज़ करना पड़ता है कि किसके अंदर में हमारे को कौन सा स्टडी मटेरियल हमारे को चूज़ करना है, कौन सी चीज़ हमारे को पढ़नी है। स्टडी मटेरियल की आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है, इवन जो टॉप रैंकर्स आते हैं वो भी उसमें मैंने देखा है कि इवन टॉप 10 के अंदर में भी लोग सेल्फ स्टडी करके टॉप 10 में भी आते हैं। नक्कीच सर, निवड झाल्यानंतर एक ट्रेनिंग असते, ती खूप हार्ड असते। एकूण तुमच्या ट्रेनिंगचा अनुभव कसा राहील? देखिए, ट्रेनिंग जो रहती है स्पेशली जो आईपीएस की ट्रेनिंग रहती है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग रहती है, फिजिकली भी डिमांडिंग रहती है, मेंटली भी डिमांडिंग रहती है। बट उसका जो एक्सपीरियंस रहता है वो लाइफ टाइम आपको याद रहता है। जैसे आप बंजी जंपिंग के लिए कूदते हैं वहाँ पे, या फिर आपने जब फर्स्ट टाइम पिस्टल हाथ में ली होती है और जब आप फायर करते हैं, तो वो जो लाइफ एक्सपीरियंस है वो थ्रू आउट आपको लाइफ याद रहते हैं। और जो डेली स्केड्यूल रहता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर में, जैसे यहाँ पे
SVP NPA सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के अंदर में ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मॉर्निंग के अंदर में 5 बजे से हमारा डेली शेड्यूल चालू होता है। तो मॉर्निंग के अंदर में 2.5-3 घंटे की एक्सरसाइज के बाद में 1 घंटे का ब्रेक के बाद में 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, फिर लगभग 1:30-2 बजे तक क्लासेस चलती है। तो वो रिग्रेस ट्रेनिंग होने के बाद में आपको थोड़ा क्लास के अंदर में भी थोड़ा कंसंट्रेशन आपको देना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके जस्ट बाद में 3 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक दोबारा से आउटडोर होता है। तो आई थिंक इट्स वेरी फिजिकली एंड मेंटली डिमांडिंग, बट इट विल लाइफ टाइम एक्सपिरियंस। जे यश मिळवलं आहे ते यश कुणाला श्रेय द्याल? देखिए, यश का श्रेय होता है वो मेरे केस के अंदर में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, फैमिली को, टीचर्स को ही जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस जर्नी के अंदर में ऐसे बहुत सहायता करी है, जिनका नाम अभी काउंट नहीं हो सकता है, बट काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग रहा है। बीड जिल्ह्यात खूप चांगलं काम करत आहात, सर्वसामान्य वर्ग तुम्हाला खूप शुभेच्छा पण देतोय। या ठिकाणी काम करण्याचा अनुभव कसा आहे आणि या ठिकाणी राजकीय दबावाला तुम्हाला सामना करावा लागतोय? हाँ, देखिए, बीड का एक अनोखा एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैंने ट्रेनिंग के अंदर में धुले ज़िले के अंदर में काम किया है, बट यहाँ पे जो क्राइम रेट है थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे, और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसे जैसे गुनाह जो होते हैं उसमें तो सीखने की बहुत सारी चीज़ें अभी मेरे को थोड़े से टाइम के अंदर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। दूसरा साल जो लॉ एंड ऑर्डर का रहता है सीखने में, जो पुलिसिंग में रहता है, तो मेजर लॉ एंड ऑर्डर अभी नहीं आया है, बट यहाँ पे जो छोटे छोटे इश्यूज होते रहते हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर सीखने में भी काफ़ी सहायता मिली है मेरे को। एंड थर्ड जो रहता है इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में, जो रेड्स वगैरह होती हैं, तो इसमें जो टीम है काफ़ी अच्छी है। इसमें जो SP सर हैं, राजा सर, वो काफ़ी गाइडेंस करते हैं, मतलब जैसे डिफरेंट ट्रेड्स करते हैं तो क्या उसमें हमारे को करना चाहिए, सो दैट रेड्स ही नहीं, जो कन्विक्शन रहता है वो भी हमारे को सक्सेसफुल होना चाहिए। और जहाँ तक राजकीय दबाव की बात है, देखिए, थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि सभी जगह आता है इसके अंदर में, बट जब आप अच्छा काम करते हैं तो सभी राजकीय पार्टीज वाले या फिर जैसे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं तो वो भी मतलब कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते। उनको लगता है कि अच्छा काम हो रहा है अपने ज़िले के अंदर में, तो वो ज़्यादा राजकीय दबाव नहीं लेके आते हैं। मेरा ऐसा अनुभव रहा है। सर, माझा शेवटचा प्रश्न आहे, जे UPSC MPSC ची तयारी करतायत त्या सर्व युवकांना काय संदेश द्याल? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि आप हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए। आपकी जो मेहनत होती है कभी भी फेल नहीं जाती है। आपको जो एग्जामिनेशन है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी डिमांड को समझना चाहिए कि एग्जामिनेशन क्या चाहता है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। और एक लास्ट में यही बोलूँगा कि मतलब जो फेलियर होती है उसको आप एंड मत समझिए। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। थँक यू। धन्यवाद सर, तुमच्या पुढील कार्यास खूप खूप शुभेच्छा। आपण जी आज यशोगाथा तुमच्यासमोर आणली, यातून सरनी काही मुद्दे उपस्थित केले, ते तुमच्या आयुष्यात नक्कीच कामाला येतील। अपयश आलं तरी खचून जाऊ नका। सरकड पाहिल्यानंतर कळते की त्यांचा किती खडतर प्रवास होता आणि ते या ठिकाणी कशा प्रकारे अधिकारी झाल्यानंतर चांगलं काम करत आहेत। कॅमेरामॅन रवींद्र गंभीर सोबत मी जालिंदर दांडे, केज।